सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है निर्णय यानी कि डिसीजन। हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेना चाहिए और किस तरीके से हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि 25,000 असफल पुरुष और महिलाओं पर एक रिसर्च किया गया और उसमें यह समझ में आया कि कुछ ही ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये लोग असफल हुए। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है टाल मटोल की आदत यानी प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल की आदत निर्णय के बिल्कुल विरोधी होता है और हर एक आम व्यक्ति की आदत होती है, एक तरीके से शत्रु है जिसे कि हमें जीतने की ज़रूरत है। जब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरह के लोगों पर रिसर्च किया गया तो ये समझ में आया कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो डिसीजन जल्दी लेते हैं, लेकिन अगर उसे चेंज करने की स्थिति आती है तो चेंज करने में टाइम लगाते हैं, काफ़ी सोचते हैं। लेकिन जो असफल लोग हैं, फेल्यूर लोग हैं, वो डिसीजन या तो लेते नहीं हैं या तो लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और उसे चेंज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। इसको ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रिपीट फिर से करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो निर्णय जल्दी लेते हैं और उसे चेंज करने में समय लगाते हैं अगर चेंज करने की ज़रूरत महसूस होती है तब। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, फेल्यूर लोग हैं, वो डिसीजन या तो लेते नहीं हैं या तो बहुत देर से लेते हैं, टाइम लगाते हैं और डिसीजन को चेंज करना होता है तो तुरंत चेंज कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के फेल होने का। हेनरी फोर्ड के अंदर यही गुण था, वो कोई डिसीजन लेते थे, बहुत जल्दी लेते थे और उसे चेंज करने में बहुत टाइम लगाते थे। इस वजह से उनका जो इमेज था, छवि था, वो एक जिद्दी व्यक्ति का बन गया था। इससे उनके कुछ लॉस भी हुए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ। यही उनकी आदत उन्हें लोगों को भीड़ से हटा करके एक सक्सेसफुल इंसान बनाया। आपके अपने निर्णय लेने के बारे में क्या सलाह है, ऑथर आपसे पूछते हैं। आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने के बाद तो छोड़ दीजिए, किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। यानी कि आपको अपने निर्णय खुद से लेना चाहिए। कारण क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो हमें अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे सुव्यवस्थित योजना में, उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ था कि अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार के नेचर को समझें, आपके अकॉर्डिंग वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उस बात को हम यहाँ जोड़ें जो हम डिसीजन लेते हैं तो हमें पता है कि हमारी कंडीशन कैसी है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया से सलाह लेंगे तो हो सकता है कि फेल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। आगे बोलते हैं ऑथर कि करीबी मित्र, रिश्तेदार अनजाने में आपको राय देते हैं और आपकी हंसी भी उड़ाते हैं। यानी बहुत सारे सीधे साधे लोग होते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति से राय लेते हैं जिनसे नहीं लेनी चाहिए। एक साइंटिस्ट हैं या कोई बिजनेसमैन है, वो अपने विचारों को किसी के सामने रखे, लोग उनका बहुत मजाक उड़ाए लेकिन वो टिके रहे अपनी बात पर और आज सक्सेसफुल हो गए। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए ऑथर कह रहे हैं कि अपने डिसीजन में हर व्यक्ति को जोड़ना उचित नहीं है। आपके पास खुद का अपना दिमाग है, इसका प्रयोग करें और अपने निर्णय पर, अपने बेस पर ही पहुँचें। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। बहुत बार देखे होंगे जिस व्यक्ति के पास ज्ञान कम होता है वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हैं और इस वजह से किसी अच्छे व्यक्ति के संगत वो खो देते हैं या अच्छी चीज़ें सीख नहीं पाते। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपना मुंह बंद रखें और कान और आंखें ओढ़े रखें। दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, परंतु इससे पहले करके दिखा दें। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कि शब्द नहीं बल्कि कर्म का महत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहा जा रहा है कि आप अपने निर्णय को अपने कोर टीम के साथ बैठ करके लें, आपको जो सहयोगी हैं उनके साथ बैठ करके लें, लेकिन हर व्यक्ति के साथ अपने प्लान को, अपने डिसीजन को शेयर करना एक घाटे का सौदा हो सकता है। आगे बात की जा रही है कि निर्णय किस तरीके से सब कुछ बदल कर रख सकता है, उसकी इतनी शक्ति होती है, उसमें इतना पावर होता है। कहा जा रहा है कि निर्णय का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए ज़रूरी होता है। महान निर्णय जो आगे चल करके पूरी तरीके से पूरे सोसाइटी को, पूरी सभ्यता को चेंज कर दिए। अमेरिका की एक स्टोरी को शेयर किया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन के सामने एक कंडीशन आई थी और उन्होंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन ये लिया कि जितने अश्वेत लोग थे, यानी जो काले लोग थे, काले गोरे का बहुत ज़्यादा लड़ाई चलता था पहले,
तो जितने काले लोग थे उन्हें स्वतंत्र करने का निर्णय उन्होंने लिया, जबकि उन्हें पता था इससे उनके जो फ्रेंड हैं, उनके जो राजनीतिक संबंध है वो सब कुछ ख़राब हो सकते हैं और बहुत ही गड़बड़ हो सकता है उनके करियर में और सोसाइटी के लिए। बट उन्होंने कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिखा। साथ ही बहुत सारी स्टोरीज़ को बात की जा रही है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। तो हम लोग सिर्फ बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इस चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं, लाइन बिटवीन द लाइन जैसा कि हमारा नाम ही है, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे डिसीजन लिए गए। हम लोग अपने कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स के एग्जांपल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आते हैं भगत सिंह। उन्होंने एक डिसीजन लिया, हम सबको पता है वो चाहते तो भाग सकते थे, बट उन्होंने डिसीजन लिया अपने आप को अरेस्ट कराने का। उन्होंने डिसीजन लिया, अपने डेथ को उन्होंने खुद लिखा। क्या डिसीजन था उनका कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पूरे सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलेगी, और मिली भी। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे डिसीजन अच्छे लिए भी। मतलब ऐसा नहीं कि उनको सेकेंडरी माना जा रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए गए और जिसका रिजल्ट आज हम देख पा रहे हैं। अगर आज हम सही प्रकार से चल पा रहे हैं, अपने देश में रह पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, सड़कों पर चल पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का बहुत कठोर डिसीजन लेने का निर्णय था। इस वजह से ऐसा हो पाया, नहीं तो ऐसा संभव नहीं हो सकता था। और आज भी हम देख सकते हैं जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस तरीके के डिसीजन लेते हैं कि शायद उनका एम्पायर ही ख़त्म हो जाए या तो पूरी सोसाइटी ही चेंज हो जाए। और हम देख रहे हैं किस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिसीजन लेने में हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, कम टाइम में लेना चाहिए। और अगर डिसीजन को बदलना है तो प्रॉपर हमें टाइम देना चाहिए कि किस तरीके से हमें क्या चेंज करना है। आगे बात की जा रही है, अमेरिका जब ब्रिटेन के कंट्रोल में था, अमेरिका पर ब्रिटेन का राज्य था, उस समय कुछ डिसीजन लिए गए थे जिसके बारे में अगर पूरी स्टोरी है मैं उसको शॉर्ट में करके आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें अपने ब्रेन को किस तरीके से एक्टिवेट करके रखना चाहिए कि हम सही टाइम पर कैसे डिसीजन लें। कंडीशन यह है कि जो वहाँ के गवर्नर थे, यानी कि जो पूरा कंट्रोल थे, जिनके हाथ में पूरा देश चल रहा था, उनके विरोध में कांग्रेस के 2 लीडर थे जो सबसे टॉप मोस्ट लीडर थे और वो अच्छे लीडर थे। उनका प्रभुत्व बहुत अच्छा था, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन जो गवर्नमेंट उसमें रन कर रही थी कंट्री को, उन्होंने एक लेटर दिया उस कांग्रेस पार्टी को और उन्हें एक आश्वासन दिया कि आप अगर हथियार डाल देते हो और गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से विरोध नहीं करते हो, हमारा समर्थन करते हो, तो हम आपको एक्स अमाउंट देंगे। यानी कि एक तरीके से करप्शन हो रहा था और आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं देंगे, आपको एक टॉप मोस्ट प्लेस देंगे अपनी पार्टी में, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। दोनों लीडर ने क्या किया, दोनों लीडर ने साफ एक अपना लेटर लिखा और उसमें बता दिया कि अगर कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमारे देश के हित में नहीं है उसमें मैं बिल्कुल विरोध में ही रहूँगा, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो देश के लिए ठीक नहीं है। अब क्या हुआ कि तीसरा लेटर फिर से आया गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो फिर आपको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी लोग देश के विरोध में हैं, जो लोग भी चलते हुए गवर्नमेंट के विरोध में हैं, वो अपना हथियार छोड़ दें, उन्हें एक बेहतर लाइफ दी जाएगी। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 2 लोगों के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। कांग्रेस के जो 2 लीडर हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो देशद्रोही हैं और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये तो हो गई स्टोरी। अब मेन डिसीजन वाली बात कहाँ है? डिसीजन की बात यह है कि जो कांग्रेस के 2 लीडर थे उन्होंने अपने जितने विश्वास पात्र लोग थे सभी लोगों को बुलाया एक कमरे में और ताला लगा कर चाबी अपनी जेब में रख लिए। जेब में रखने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास आज का टाइम है और हमें आज किसी न किसी क्लियर डिसीजन तक पहुंचना है कि हमें क्या करना चाहिए। और उस कमरे में जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे अपना अपना दिमाग लगाए और एक सही डिसीजन तक पहुंचे क्या करना चाहिए। उसके बाद वो लोग देश के कोने कोने से लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किए, अपनी टीम को और बढ़ाना शुरू किए और फाइनली बहुत टाइम के बाद देश आज़ाद हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत जब क्रिटिकल सिचुएशन हो और आप एक अच्छे लीडर हो, अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि कोई भी ऐसा काम जिससे कि समाज का भला हो, लोगों का भला हो और आपका भी भला हो, यही इम्पोर्टेंट है। सब कुछ
सबका भला हो, विन विन सिचुएशन हो, तो उस समय पर आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बहुत टाइम लगाते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं हैं, और अगर आप टाइम सच में लगाते हैं तो आपको ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली होता ये भी है कि डिसीजन लेना आपका नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज लेने की आवश्यकता है ना। और ऑथर कुछ अपने बुक में जो बता रहे हैं, मैं सीधे सीधे उसको कवर कर रहा हूँ ताकि और क्लियर हमें समझ में आए कि बात क्या है। वो कहते हैं कि अगर प्रबल इच्छा को विचार का समर्थन मिले तो इसमें आपको भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है, इन फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके का आदर्श उदाहरण इस कहानी में खोज सकते हैं, यानी जो स्टोरी उसमें ढूंढ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ। इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की तलाश ना करें, चमत्कार कभी नहीं होते, है ना। आपको क्या होगा, बुक में भी पहले बताया गया था कि लगेगा आपको चमत्कार है, बट कोई चमत्कार नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कुछ क्लियर इंट्यूशन मिलेंगे, क्लियर आपको नियम मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और आमतौर पर उन्हें वही मिलता है जो वो चाहते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, यानी कि आपको अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होगा तो आप डिसीजन लोगे। अनिर्णय या निर्णय न लेना एक ऐसी आदत है जो बचपन से शुरू होती है। जब बच्चा ग्रेड स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो यह आदत धीरे धीरे अस्थायी आदत बन जाती है, जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती है। यानी कि ऑथर कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो बचपन से ही इनकी आदत हमारे ऊपर पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें पूरी तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। जो लोग साहस नहीं करते हैं डिसीजन लेने का, जैसे वो स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के हों, जब वो आगे बढ़ते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, किसी टीम में ज्वाइन होते हैं, या फिर वो खुद का अपना कुछ काम करते हैं, तो उनका जो काम होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा साहसी नहीं होता है, और हो सकता है कि उनका व्यापार भी बहुत ज़्यादा ना चले, या हो सकता है चले ही ना, बंद हो जाए। क्योंकि हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी में भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि डिसीजन हम कैसे लें, और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है साहस। जैसा कि फ्रीडम फाइटर का हम लोग स्टोरी शेयर किए, तो इस स्टोरी में यही था कि जिसके अंदर साहस है वही डिसीजन लिया, जैसे कि सरदार भगत सिंह। मैटर यहीं क्लोज होता है, हम लोग इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, और ये चैप्टर क्लोज हो गया। हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।